दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जब तकदीर हमें गिरा दे, बल्कि वो होता है जब अपना ही लहू हमें पराया कर दे। गांव के उस सूने आंगन में मिट्टी की दीवारों से झड़ती धूप के बीच बैठा था एक बूढ़ा आदमी, रामदीन। कमर झुकी हुई, आंखों के नीचे गहरी लकीरें और चेहरे पर वक्त की मार झलक रही थी। उसके पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। उसी में रखे थे उसके जिंदगी के सबसे अनमोल खजाने। कुछ पुराने कागज, उसकी पत्नी गंगा देवी की धुंधली तस्वीर और उसके बेटे मोहन का बचपन। हर शाम जब सूरज डूबने लगता, वो बक्सा खोलकर वहीं तस्वीरें देखता, धीरे से मुस्कुराता और कहता, देख गंगा, हमारा मोहन अब बड़ा आदमी बनेगा, बस थोड़े दिन और। वो यादों में डूब जाता। वो दिन जब खेतों में काम करके कमाई के पैसे वो मोहन की फीस में देता, खुद फटे कपड़ों में घूमता, लेकिन बेटे के लिए नए जूते लाता। गांव में लोग कहते, रामदीन, तेरा बेटा बहुत तेज है। वो गर्व से सिर उठाकर कहता, हाँ, मेरा मोहन एक दिन बड़ा नाम करेगा। फिर एक दिन वो पल आया जब मोहन ने कॉलेज पास किया। पूरे गांव ने मिठाइयां बांटी और रामदीन की आंखों में चमक आ गई। बेटा शहर चला गया, नौकरी लगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। कुछ सालों बाद जब पहली बार मोहन गांव लौटा, वो अब वही मासूम लड़का नहीं था। महंगी कार से उतरा, सूट बूट में चमकता चेहरा, बाल पीछे सलीके से संवारे हुए। गांव के लोग देखने लगे, अरे ये तो रामदीन का बेटा है। रामदीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो दौड़ते हुए आया, बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तू तो पूरा शहर जैसा हो गया। मोहन हल्का मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में अब वो अपनापन नहीं था। वो बोला, बाबा, गांव में अब क्या रखा है, शहर चलिए, वहां आपकी देखभाल भी होगी और मैं भी पास रहूंगा। रामदीन का दिल पिघल गया। उसे लगा, बेटे ने आखिर समझा, अपने बाप को साथ ले जाना चाहता है। उसने कुछ कपड़े, पत्नी की फोटो और पुराना बक्सा बांधा और बेटे के साथ शहर चल पड़ा। शहर पहुंचा तो सब कुछ आंखों को चौंधिया देने वाला था। ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें, कारों की कतारें। मोहन के फ्लैट में सब कुछ था, एसी, बड़ा टीवी, सोफा, लेकिन बस एक चीज नहीं थी, अपनापन। पहले दिन नेहा, मोहन की बीवी, मुस्कुराई, पर वो मुस्कान नकली थी। वो बोली, बाबा, आप आराम कीजिए। पर कुछ ही दिनों में वही मुस्कान तानों में बदल गई। बाबा, आप हर वक्त कमरे में बैठे रहते हैं, थोड़ा संभलिए तो सही, हर चीज में गड़बड़ी करते हैं। रामदीन चुप रहता, बस सोचता, बहू थक जाती होगी, ठीक है। धीरे धीरे ताने बढ़ते गए। हर बार दवा, हर बार खर्चा, ये शहर में आसान नहीं है। मोहन कुछ नहीं कहता, बस अखबार में नजरें गड़ाए रहता। रामदीन समझ गया, उसका बेटा अब उससे नजरें चुरा रहा है। एक दिन रात को मोहन कमरे में आया, धीरे से बोला, बाबा, नेहा कह रही थी, शायद आपके लिए गांव का माहौल बेहतर रहेगा, यहां आपकी तबीयत भी खराब रहती है। रामदीन ने हिचकते हुए कहा, बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस तेरे पास रह जाऊं, तेरा चेहरा देख लूं रोज, बस इतना काफी है। मोहन ने नजरें नीची कर लीं। बाबा, अभी यह मुमकिन नहीं है, आप कुछ दिन किसी आश्रम में रह लीजिए। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। रामदीन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो बस देखता रहा, अपने उस बेटे को जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया था। धीरे से उठा, अपनी पुरानी तस्वीर उठाई, जिसमें मोहन बचपन में उसकी गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर कांपी और जमीन पर गिर गई। अगले ही दिन सुबह गाड़ी घर के बाहर रुकी। रामदीन के हाथ में वही पुराना थैला था और आंखों में सिर्फ खामोशी। नेहा ने दरवाजा भी नहीं खोला, बस बालकनी से देखा। मोहन ने गाड़ी का दरवाजा खोला। बाबा, चलिए। रामदीन चुपचाप बैठ गया। गाड़ी चलती रही। शहर की सड़कों से निकलते हुए वो बस खिड़की के बाहर देखता रहा। हर मोड़ पर जैसे जिंदगी पीछे छूटती जा रही थी। अंत में गाड़ी एक जगह रुकी। सामने एक पुराना बोर्ड था, सुख आश्रय वृद्धाश्रम। मोहन ने कहा, यहां आपकी देखभाल अच्छी होगी बाबा, कोई परेशानी नहीं होगी। रामदीन के होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। उसने बस बेटे का चेहरा आखिरी बार देखा, जिसमें अब पराया सा भाव था। मोहन ने फॉर्म भरा। नाम
रामदीन, रिश्ता, पिता। और इतना कहकर उसने फॉर्म रिसेप्शन पर रख दिया और बिना पीछे देखे चला गया। रामदीन तब तक उसे देखता रहा जब तक गाड़ी नजर से गायब नहीं हो गई। आसमान में धूप थी, पर उसके दिल में घना अंधेरा उतर आया। आश्रम की गेट के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी का दरवाजा पीछे छोड़ दिया है। वो धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे। कुछ बूढ़े लोग चारपाई पर बैठे थे। किसी के हाथ में रेडियो, किसी के चेहरे पर खामोशी। उसने अपने छोटे से कमरे में कदम रखा। एक बिस्तर, एक पंखा और दीवार पर चिपकी भगवान की फोटो। वो पलंग पर बैठ गया, सिर झुकाया और आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से खुद से कहा, चलो, बेटा खुश है तो मैं भी ठीक हूं। बाहर किसी ने घंटी बजाई, चाय का गिलास रखा और दरवाजा बंद कर दिया। रामदीन ने वही पुरानी तस्वीर उठाई, आंखों से लगाई और खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज ढल रहा था। पर शायद उसकी जिंदगी का सूरज तो कब का डूब चुका था। शाम के वक्त हल्की हवा चल रही थी। वृद्धाश्रम के आंगन में कुछ बूढ़े लोग चाय की चुस्कियों के साथ अपने बीते कल की बातें कर रहे थे। कोई अपने बेटे की शादी का किस्सा सुना रहा था तो कोई अपने गांव की बारिश को याद कर रहा था। रामदीन एक कोने में बैठा उन सबको चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर सन्नाटा था, आंखों में सूखे आंसू, जैसे जिंदगी अब बस सांसों की गिनती पर चल रही हो। उसका कमरा छोटा था, दीवारों पर सीलन, छत पर मकड़ी के जाले, बिस्तर के नीचे कुछ पुराने जूते पड़े थे और सिरहाने के पास वही लकड़ी का बक्सा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आती, वो बक्सा खोलता। अंदर से निकलती माँ की तस्वीर और मोहन की बचपन वाली मुस्कान। वो हल्का हंसता, फिर खुद से कहता, देखो गंगा, हमारा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, बस हमसे थोड़ी दूर है। हर दोपहर आश्रम में खाना बांटा जाता, सूखी रोटी, थोड़ी दाल और नमक से भरी सब्जी। रामदीन चुपचाप अपनी थाली में खाता। कभी कोई साथ बैठता तो मुस्कुरा देता, लेकिन ज्यादातर वक्त बस खामोश रहता। कभी कभी सविता दीदी आती, वो इस आश्रम की देखभाल करती थीं। उनका चेहरा दयालु था, आंखों में करुणा। वो प्यार से पूछती, बाबा, दवा खा ली आपने? रामदीन हमेशा मुस्कुराकर कह देता, खा ली बेटी, अब नींद नहीं आती बस। रात को जब सब सो जाते, वो खिड़की के पास बैठा आसमान देखता। उसकी नजरें दूर तारों पर टिक जाती, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। कभी कहता, गंगा देखना, हमारा मोहन अब अपने घर में खुश है, बस यही काफी है मेरे लिए। उसके चेहरे पर सुकून और दर्द दोनों मिलते जुलते थे। आश्रम के दूसरे लोग भी अपने अपने घाव लेकर वहां थे। कोई बेटी ने घर से निकाल दिया था, कोई बेटा शहर चला गया और लौट कर नहीं आया। सबके पास अपनी कहानी थी और सबका दर्द लगभग एक जैसा। लेकिन उनमें भी रामदीन कुछ अलग था। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। हर सुबह मंदिर में दिया जलाता और भगवान से बस एक ही बात कहता, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। कभी कभी उसे चिट्ठी लिखने का मन होता। वो टेबल पर बैठता, कलम पकड़ता और कागज पर लिखता, प्रिय मोहन। पर कुछ शब्द लिखते ही रुक जाता। सोचता, क्यों भेजूं, कहीं उसे तकलीफ ना हो जाए। और फिर वही कागज मोड़कर बक्से में रख देता। दिन बीतते गए, मौसम बदला, पर रामदीन की दिनचर्या वहीं रही। सुबह पूजा, दोपहर में हल्का खाना, शाम को बगीचे में बैठना। कभी किसी का जन्मदिन होता तो सविता दीदी सबको मिठाई बांटती। रामदीन भी मुस्कुराता, पर उसकी मुस्कान के पीछे हमेशा एक खालीपन होता। एक दिन बारिश हुई, बहुत तेज। आश्रम की छत टपकने लगी। रामदीन के कमरे में पानी भर गया। वो धीरे धीरे बाल्टी से पानी बाहर निकालता रहा, पर उसी दौरान उसके पैर फिसले और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद सविता दीदी आईं। देखा तो वो घायल था। उन्होंने दवा लगाई और कहा, बाबा आराम कीजिए। रामदीन मुस्कुराया, मैं ठीक हूं बेटी, बस अब शरीर साथ नहीं देता। वो जान चुका था अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। हर रात नींद में उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती, रामदीन अब थक गए हो ना, चलो अब घर चलो। वो डर कर उठ बैठता, फिर तस्वीर सीने से लगाकर फुसफुसाता, अभी नहीं गंगा, मेरा बेटा खुश हो जाए तब आऊंगा। एक दिन सविता दीदी ने देखा रामदीन बगीचे में नहीं आया।
वो कमरे में गईं। वो पलंग पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हैं बाबा? वो बोला, कुछ नहीं बेटी, बस सोच रहा हूं, अगर मेरा मोहन आए तो क्या पहचान पाएगा मुझे? सविता की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, जरूर आएगा बाबा, बेटा चाहे कितना भी दूर चला जाए, पिता की खुशबू कभी नहीं भूलता। रामदीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी खुशबू भी वक्त के साथ मिट जाती है बेटी। उस शाम सूरज ढलते वक्त रामदीन मंदिर में बैठा था। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरे बेटे का साया कभी अकेला ना रहे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे के बाहर हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे बज रहे थे। रामदीन पलंग पर लेटा और मां की तस्वीर सीने पर रख ली। धीरे से आंखें बंद कीं और होंठों पर बस एक नाम था, मोहन। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, पर चेहरे पर एक सुकून था, मानो अब वो सच में थक चुका था। और अगले दिन सुबह जब सविता दीदी कमरे में आई तो रामदीन हमेशा के लिए सो चुका था, मुस्कुराता हुआ, तस्वीर सीने से लगाकर, जैसे अपनी अधूरी जिंदगी को किसी पुराने वादे में पूरा कर गया हो। शहर के आसमान में अब भी वही चमक थी, जहां इमारतों की ऊंचाई इंसान के अहंकार को मापती थी। वहीं उसी शहर में मोहन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब नाम, दौलत और शान से भर चुका था। उसकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्मों में गिनी जाती थी। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, पार्टी की रातें, सब कुछ था उसके पास, सिवाय उस सुकून के जो एक बाप के आशीर्वाद से मिलता है। उसके घर में अब रोज नेहा की हंसी गूंजती थी, लेकिन उस हंसी के पीछे लालच और दिखावे की खनक थी। वो हमेशा कहती, मोहन, अब हमें और ऊपर जाना है, नई प्रॉपर्टी खरीदो, नए रिश्ते बनाओ, बड़ा सोचना सीखो। मोहन मान जाता, क्योंकि उसे लगता था दौलत ही सब कुछ है। वो भूल गया था कि कभी उसके बाप ने उसे सिर्फ इतना सिखाया था, पैसे से रोटी खरीदी जा सकती है, लेकिन भूख नहीं। एक दिन सुबह अखबार में बड़ी खबर छपी, शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट, कई कंपनियां दिवालियां। मोहन की कंपनी भी उन्हीं में से एक थी। सारे प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए, बैंक के नोटिस आने लगे। वो जिसने कभी दूसरों को काम दिया था, अब खुद अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा था। नेहा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं हो सकती मोहन। जो इंसान अपने बाप को संभाल नहीं सका, वो अपनी जिंदगी क्या संभालेगा? वो सूटकेस उठाकर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और पहली बार उस बड़े घर में सन्नाटा गूंज उठा। मोहन ने दोस्तों को फोन किया, किसी ने उठाया नहीं। बैंक के एजेंट आए, बोले, सर, आपके घर पर लोन बकाया है, हमें सील करना होगा। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर वो वहीं जगह देखता रहा जहां कभी उसने अपने बाप को विदा किया था। वो सोचने लगा, क्या वाकई मैंने सही किया था? क्या उस दिन मैंने अपने घर से बरकत निकाल दी थी? उसका दिल भारी हो गया और आंखें नम। रात को वो शराब के नशे में धुत सड़क पर चला जा रहा था। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी उसके पिता की झोपड़ी की छत से टपका करती थी। वो भीगा जा रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। सड़क के किनारे कुछ लोग किसी बूढ़े की बात कर रहे थे। अरे, वो रामदीन बाबा जो आश्रम में थे, सुना वो नहीं रहे। ये सुनते ही मोहन के कदम रुक गए। दिल धड़क उठा। रामदीन बाबा? उसने पूछा। कौन रामदीन? एक आदमी बोला। अरे, वही जो हमेशा अपने बेटे का नाम लिया करते थे, मोहन। वो अब भगवान के घर चले गए। मोहन के हाथ से छतरी गिर गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन अब वो ठंड नहीं, जलन दे रही थीं। वो बिना सोचे भागने लगा, सीधा उसी रास्ते पर जहां उसने अपने पिता को छोड़ा था। वृद्धाश्रम पहुंचा तो वहां ताला लटका था। बोर्ड पर लिखा था, सुख आश्रय स्थायी रूप से बंद। दीवारें टूटी हुईं, खिड़कियां उखड़ी और अंदर बिखरी धूल। मोहन ने जोर से दरवाजा खोला और भीतर चला गया। हर कोना जैसे उसके अपराध की गवाही दे रहा था। वो हॉल में पहुंचा जहां कभी लोग बैठा करते थे, अब बस खामोशी थी। एक पुरानी मेज पर धूल के नीचे कुछ कागज पड़े थे। वो पलटा, एक फोटो फ्रेम गिरा और जमीन पर टूटा। मोहन ने उठाया। फ्रेम के भीतर वही चेहरा था,
रामदीन का। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे अभी भी बेटे को माफ कर चुका हो। मोहन वहीं जमीन पर बैठ गया, उसके होंठ कांपे। बाबा, आपने मुझे क्यों नहीं पुकारा? उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, पर जवाब कहीं नहीं था। सिर्फ हवा थी जो दीवारों से टकराकर वही सवाल वापस लौटा रही थी। कुछ पल बाद पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मोहन मुड़ा। दरवाजे पर खड़ी थी सविता दीदी, वही जो आश्रम की देखभाल करती थीं। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, देर हो गई। रामदीन बाबा कुछ महीने पहले गुजर गए। आखिरी वक्त में बस आपका नाम लिया था। मोहन के सीने में कुछ टूट गया। वो कांपते हुए बोला, मैं उन्हें देखने भी नहीं आया। मैं कैसा बेटा हूं? सविता ने उसके कांपते हाथ में एक पुरानी चिट्ठी रखी। उन्होंने कहा था, अगर मेरा बेटा कभी लौटे तो ये उसे देना। मोहन के हाथ कांप रहे थे। बारिश बाहर और तेज हो चुकी थी। उसने चिट्ठी खोली। कागज भीगा हुआ था, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। मोहन, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मैंने तुझसे कभी गुस्सा नहीं किया। अगर कभी तुझे लगा कि मैं तेरे रास्ते में बोझ बन गया था तो माफ कर देना। तू जहां भी रह, खुश रह। याद रख, जिंदगी में सबसे बड़ा सौदा वो नहीं होता जो पैसों से हो, बल्कि वो होता है जब इंसान अपने रिश्ते बेच देता है। तू मेरा गर्व था और हमेशा रहेगा। तेरा बाप, रामदीन। हर शब्द मोहन के दिल में तीर बनकर उतरता गया। वो वहीं फर्श पर बैठा रहा। बारिश का पानी अंदर घुसता रहा। उसने फोटो और चिट्ठी सीने से लगाई और जोर जोर से रोने लगा। बाबा, आपने मुझे क्यों माफ कर दिया? मैंने तो आपको भुला दिया था। बाहर आसमान गड़गड़ा रहा था, बिजली चमक रही थी, और उस सन्नाटे में ऐसा लगा जैसे कहीं ऊपर कोई आवाज आई। बेटा, अब समझ आया? मोहन ने आंखें बंद की और पहली बार उसके भीतर दौलत नहीं, पछतावे का तूफान उमड़ पड़ा। वो जमीन पर सिर रखकर फूट फूट कर रोया, जैसे उसकी रूह अब सच में जाग चुकी थी। भर मोहन वहीं आश्रम की टूटी दीवारों के बीच बैठा रहा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान अभी भी चल रहा था। दीवार पर टंगी एक टूटी घड़ी सुबह के 3 बजा रही थी, पर मोहन के लिए वक्त जैसे रुक गया था। उसके सामने रखी थी रामदीन की चिट्ठी, और उसके पास पड़ी थी वो पुरानी तस्वीर जिसमें बाप बेटा साथ मुस्कुरा रहे थे। मोहन ने धीरे से तस्वीर उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो तस्वीर को देखता रहा, जैसे हर सेकंड में अपने की का हिसाब ढूंढ रहा हो। वो खुद से बुदबुदाया, मैंने सब कुछ पा लिया था, पर सब कुछ खो भी दिया। आसमान के एक कोने में हल्की रोशनी झांक रही थी। भोर का समय था। सविता दीदी अब भी वहीं थीं। उन्होंने मोहन के पास एक पुरानी थैली रखी। ये उनके कुछ सामान हैं बेटा, शायद अब तेरे ही काम आए। मोहन ने थैली खोली। अंदर था एक पुराना स्वेटर, एक टूटा चश्मा और एक छोटी सी पोटली जिसमें कुछ सिक्के और तांबे का सिक्का रखा था। उस सिक्के पर हल्के से लिखा था, भाग्य। सविता बोली, रामदीन बाबा कहते थे, ये सिक्का मेरे बेटे का नसीब है। जिस दिन उसे अपनी गलती समझ आएगी, उस दिन ये सिक्का उसे सच्चा रास्ता दिखाएगा। मोहन ने सिक्का हाथ में लिया, उस पर लगी धूल को साफ किया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। उसने धीरे से कहा, अब बस बाबा का सपना पूरा करना है। वो उठ खड़ा हुआ। आश्रम की दीवारों को आखिरी बार देखा, जैसे अपने बाप की आखिरी निशानी को विदा कर रहा हो। फिर उसने बाहर की ओर कदम बढ़ाए। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, और उसी पल जैसे एक नया मोहन जन्म ले चुका था। कुछ हफ्ते बाद मोहन ने अपना पुराना ऑफिस बेच दिया। वो अब वही आदमी नहीं रहा था जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता था। उसने बचे हुए पैसे से वही वृद्धाश्रम फिर से बनवाना शुरू किया, जिसे सुखाश्रय कहा जाता था। लेकिन इस बार उसने बोर्ड पर नया नाम लिखवाया, रामदीन सदन। उसने हर दीवार पर लिखा, यहां किसी माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे, बूढ़े, बेसहारा, वो सब जिन्हें जिंदगी ने ठुकराया था। मोहन खुद हर रोज वहां आता, उन्हें खाना परोसता, दवा देता और कभी कभी उनके साथ बैठकर गाना गाता। अब उसके कपड़े साधारण थे,
पर चेहरे पर शांति थी, वही शांति जो उसके पिता की आंखों में हुआ करती थी। एक दिन शाम को जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक बच्चा अपनी माँ के साथ वहां आया। बच्चे के हाथ में फटा खिलौना था। वो बोला, अंकल, मम्मी कहती हैं कि मेरे पापा हमें छोड़ गए। क्या भगवान भी छोड़ जाते हैं? मोहन ने झुककर बच्चे को गोद में लिया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं बेटा, भगवान कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी वो हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं ताकि हम खुद में भगवान को ढूंढ सकें। बच्चा मुस्कुरा दिया। वो हंसी मोहन के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे बाबा ने फिर से उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। रात को जब सब सो गए, मोहन अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर वही पुराना सिक्का रखा था जिस पर भाग्य लिखा था। उसने धीरे से कहा, बाबा, शायद यही मेरा भाग्य था, पहले गिरना ताकि उठना सीख सकूं। उसने दीवार पर बाबा की तस्वीर लगाई और उसके नीचे वही चिट्ठी फ्रेम में रख दी। धीरे से दीपक जलाया और बोला, अब ये घर अधूरा नहीं रहा बाबा, आप यहां हैं और मैं आपके पास। दीपक की लौ हिलने लगी, जैसे हवा में किसी की मौजूदगी हो। मोहन ने आंखें बंद की और उस शांति में उसे महसूस हुआ कि कोई कह रहा है, तू देर से आया बेटा, लेकिन आया जरूर। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो पछतावे के नहीं, सुकून के थे। कहीं दूर घंटी बजी और रामदीन सदन की छत पर एक नई सुबह उतर आई थी। सुबह की हल्की धूप रामदीन सदन के आंगन में उतर रही थी। पेड़ों से छनकर आती सुनहरी रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट और बूढ़ों की हंसी सब मिलकर उस जगह को पवित्र बना रहे थे। मोहन अब हर सुबह खुद उठकर झाड़ू लगाता, पौधों में पानी डालता और फिर सभी के साथ बैठकर चाय पीता। कभी जो आदमी अपना दिन शेयर मार्केट की रिपोर्ट देखकर शुरू करता था, अब वो अपनी सुबह किसी बाबा के लिए चाय बनाकर करता था। हर कोई उसे प्यार से मोहन बेटा कहता था। वो नाम जो कभी शर्म से झुका था, अब सम्मान से उठ गया था। एक दिन रामदीन सदन में सरकारी अफसरों की टीम आई। उन्होंने पूरा आश्रम देखा, बुजुर्गों से बात की और बोले, मोहन जी, सरकार आपके इस काम को सम्मानित करना चाहती है। आपको जनसेवा रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोहन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, साहब, असली सम्मान तो मुझे पहले ही मिल गया था, जिस दिन मैंने अपने बाबा की चिट्ठी पढ़ी थी। सब लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन उस भीड़ में मोहन की आंखें किसी को खोज रही थीं, जैसे आज भी उसे अपने बाबा के चेहरे की तलाश थी। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोहन छत पर बैठा था, हाथ में वही पुराना सिक्का लिए जिस पर भाग्य लिखा था। वो धीरे से बोला, बाबा, अगर सच में ऊपर हो तो मुझे एक निशानी दे दो कि आप खुश हो। अचानक हवा जोर से चली, दीपक की लौ कांपी और सामने लगी बाबा की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। मोहन घबराकर उठा, तस्वीर उठाई, पर पीछे की तरफ कुछ अटका था, एक पुराना मुड़ा हुआ कागज। उसने धीरे से खोला। वो बाबा की लिखावट थी। शब्द पुराने थे, पर स्याही जैसे आज भी जिंदा थी। मोहन, अगर कभी तेरा मन कहे कि मैं तेरे पास नहीं हूं, तो आसमान की तरफ देख लेना। जब भी तू किसी की मदद करेगा, समझ लेना मैं वहीं हूं तेरे साथ। मोहन के हाथ कांप गए। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच हल्की सी रोशनी फैली, जैसे किसी ने ऊपर से मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कीं और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। आप कहीं गए नहीं, बस मेरे भीतर बस गए। अगले दिन एक छोटी सी घटना ने पूरे शहर को हिला दिया। एक ट्रक सड़क किनारे पलट गया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। मोहन वहीं से गुजर रहा था। वो बिना सोचे ट्रक की तरफ भागा। अंदर से 3 लोग घायल निकले। वो उन्हें अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और लगते तो ये बचते नहीं। उस रात शहर के अखबार में खबर छपी, व्यवसायी नहीं इंसान, मोहन ने बचाई 3 जानें। लोग कहने लगे, रामदीन का बेटा सच में भगवान का बेटा बन गया है। कई साल गुजर गए। रामदीन सदन अब बड़ा हो चुका था। देश के अलग अलग कोनों से लोग मदद के लिए आने लगे। दीवार पर अब भी वही फोटो टंगी थी, रामदीन की, और उसके नीचे एक पट्टिका लगाई गई थी, जिसने अपने पिता को खोकर पूरी दुनिया के पिता पा लिए। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था।
सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, पर आंखों में वही चमक जो कभी उसके पिता की थी। वो रोज उसी कुर्सी पर बैठता जहां कभी बाबा बैठते थे। बुजुर्गों से बातें करता, हंसता, रोता और उनकी कहानियां सुनता। एक दिन वो शांति से उसी कुर्सी पर बैठा था। सामने दीपक जल रहा था, हवा हल्की थी और उसके होंठों पर मुस्कान थी। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं आ रहा हूं बाबा। बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं खाली हाथ नहीं आ रहा। आपका काम अधूरा नहीं छोड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं। दीपक की लौ थोड़ी देर डगमगाई, फिर स्थिर हो गई। अगली सुबह जब सब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा मोहन के चेहरे पर शांति थी और उसके सीने पर वही भाग्य वाला सिक्का रखा था। कोई नहीं जानता वो वहां कैसे पहुंचा। कहते हैं वो सिक्का पिछले साल उसके कमरे से खो गया था, लेकिन शायद किसी ने ऊपर से लौटा दिया था ताकि कहानी पूरी हो जाए। दीवार पर हवा चली और रामदीन की तस्वीर हल्की सी झूलने लगी, जैसे वो कह रहे हों, अब हम फिर से साथ हैं बेटा। दोस्तों, कभी कभी किस्मत हमें गिराती इसलिए है ताकि हम उठकर इंसान बन सकें। मोहन ने दौलत खोकर अपने पिता का आशीर्वाद पा लिया। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल खौफनाक कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।